बीटेक एडमिशन ले लिए हो, बैकलॉग्स का डर लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैकलॉग्स का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको जेन्युइन प्रॉब्लम जो बच्चों का आता है वो बताऊँगा, ताकि आप इस प्रॉब्लम में ना फंसे। बैकलॉग आने के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं, वो आज बताऊँगा मैं। बट पहले अपन बात करेंगे बैकलॉग आते क्यों हैं, एक बच्चे का बैकलॉग आता क्यों है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, एक रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न बच्चा खुद है। डेफिनेटली टीचर, संगत, पहले हमने क्या पढ़ाई करा वो मैटर करता है, काफ़ी मैटर करता है। बट ये सारे को कंबाइन करूँगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% मैटर करता है, 70% मैटर करता है खुद आप क्या करते हो, आप कैसे प्लान करते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का बैकलॉग आता है तो एक झटका लगता है बच्चे को। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग पहली बार आता है इंजीनियरिंग में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर वो खुद अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं। सो आइए जानते हैं बैकलॉग आने का क्या कारण है और क्या करें ऐसा कि बैकलॉग ना आए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं बैकलॉग्स कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो मेनली बैकलॉग्स आता है, जो मोस्ट कॉमन बैकलॉग है बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में, स्पेशली जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं। टीयर 1 कॉलेजेस के बहुत कम बच्चों का बैकलॉग आता है, बिकॉज उनको पता है कैसे पढ़ाई करते हैं। आप लोग का एक ही प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है मेरे भाई पढ़ाई कैसे करते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग के सेम बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर में बैकलॉग आता है, पढ़ते भी हैं। थर्ड ईयर जाते जाते यही बच्चे एक रात पढ़ के 50-60 नंबर ले आते हैं आउट ऑफ 100। और बहुत सारे बच्चे पहले थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले अच्छा पढ़ाई करके 80% भी मार्क्स लाते हैं, 90% मार्क्स लाते हैं, 95% मार्क्स भी लाते हैं। मेरे कई बच्चे हैं जिनके 9.5 CGPA 9.8 CGPA भी आया है। मेरे बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का फेलियर हुए थे, उनको मैं टॉपर बनाया यूनिवर्सिटी का, काफ़ी सारे बच्चे। उसका फ़ायदा भी है, आगे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैथ्स में मेनली मैथमेटिक्स में बैकलॉग आता है बच्चों का। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है उनका बैकलॉग किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, एनी सब्जेक्ट में आ सकता है, एनी सब्जेक्ट, अगर आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो। मैथ्स में बैकलॉग क्यों आता है, बिकॉज आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, बेसिक आपका बिल्कुल कमज़ोर है, आप समझ नहीं पा रहे। ऊपर से आप इसको टालते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा। और उससे और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, समय आपको इतना मिल नहीं पाता है बीटेक में। बिकॉज डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस में 4 घंटा क्लासेस करवाते हैं बीटेक में। वैसे कॉलेजेस को मैं अवॉइड करने बोलता हूँ कि एडमिशन ऐसे कॉलेज में मत लीजिए। 4 घंटा पढ़ाई में क्या ही सिखाएंगे आपको। बट जितने भी AICTE अप्रूव कॉलेजेस हैं मैं जानता हूँ, उनका वहाँ पर 7 घंटा क्लासेस होता है, 6 से 7 घंटा, ठीक है। टाइम क्या होता है, आपको मिल नहीं पाता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं सवाल, इसलिए आप एग्ज़ाम में जाते हो, कन्फ्यूज़न में पूरा टाइम बीत जाता है। बिना मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस है गेम, प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे दोस्त तो गड़बड़ है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस अ गेम है, प्रैक्टिस करा आपने। फंडामेंटल अगर वीक है आपका, आपको पता होगा, तो आप क्या करो, आउटसाइड किसी जगह से हेल्प ले लो। मतलब आप YouTube चैनल से वीडियो देख सकते हो, ट्यूशन ले सकते हो बाहर जाके, ठीक है। आप पहले से ही इसका प्रिपेयर कर लो। ऐसा मत करना कि लास्ट के मंथ में देख लूँगा, नहीं भाई, बड़ा मुश्किल होगा करना। तो पहले से इसका कर लेना, फिर आपका बैकलॉग आने का चांसेस कम हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ क्या है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं
उस कॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके पास होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का, और उस पे से देखना जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट में देखना कौन से टॉपिक इजी है आपके लिए इजी लग रहा है आपको, और उधर से सवाल क्या क्या पूछा जाता है। पहले से ही आप 100 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 नंबर का प्रिपेयर करके रखो। 70 मार्क्स का प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे अगर आपको आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 70 मार्क्स का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा और हाथ पैर मार लोगे एग्जाम से पहले 90 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे का बैकलॉग आने वाला था, बट तैयारी कोई बढ़िया से तैयारी करता है 100 नंबर आराम से अटेम्प्ट करके आएगा। बीटेक में इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरा मतलब क्या, 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हो आप। कितने का पेपर होगा, आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, समझ पा रहे हो? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, और इंग्लिश कमज़ोर कई तरह से होता है, मेनली 2 तरह से 3 तरह से बोलूँगा। पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है, एग्ज़ाम में याद करता हूँ, लिखने जाता हूँ भूल जाता हूँ। मतलब आपको अपने लैंग्वेज में बना के रखने में आ नहीं रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब आपको समझ में आ गया, उसको अंग्रेज़ी में बना के लिखना है जो आपको समझ में आया, वो आपको नहीं आ रहा है। एज वेल एज कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग प्लेसमेंट आफ्टर completing BTech or even during BTech in very final year of your engineering. So to solve this problem I have created a program. There you will learn 3 things what I have shared right now. How to study, how to write in the examination for getting better marks, as well as how to speak fluently without any hesitation, without any kind of problem, tension, stress in your mind. Well, to get such fluency you have to put effort. It will take time but it's totally worth it my dear. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक करिए, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आपका बैकलॉग भी नहीं आने का चांसेस कम हो जाता है काफ़ी, जैसे इंग्लिश इंप्रूव होता है और जो चीज़ें बताया आपको आता है, तो एज वेल एज कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हो। बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे लेवल तक मैंने करवाया जो आपको चाहिए। सो आई हैव फेस सिमिलर प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग इन 12th क्लास, दैट इज़ वाई I have crafted that course in that way, recorded course है, so that anybody can get help from that course. भाई ये मैं सोचना कि IIT NIT वाले प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। मेरे पास कई बच्चे आए हैं जिन्होंने प्रॉब्लम मेरे को बोला है, उन्होंने बोला कि मेरे को आया है, और आफ्टर गोइंग थ्रू माई कोर्स दे गॉट अमेजिंग बेनिफिट। डिस्क्रिप्शन लिंक है, लेट मत करना, ज्वाइन करना जल्दी, और उस कोर्स को जल्दी थोड़ा सीखना है, हेल्प मिलेगा आपको। आप 1-2 महीने में खुद डिफरेंस फील करेंगे, टाइम लगता है भाई। सो ये आपको कहानी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर और एक 2-3 बातें बनने वाला हूँ मैं, आपको फिर समझ में आएगा। कुछ लोग बोलेंगे क्या, कुछ नहीं होता है, लास्ट में पढ़ाई करो 80% मार्क्स आ जाएगा। सबके लिए काम नहीं आता है, ये सब कुछ ही बच्चे कर पाते हैं भाई। अब उस कैटेगरी में आप हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट मैं तो उस कैटेगरी में नहीं था तो मैं उसको फॉलो नहीं करता था। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेहनत करो तभी भाई आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी बात बनेगा। बाय यूजिंग और बाय फॉलोइंग सच स्टेप्स आई टॉप 6 times इन माई ब्रांच, आई टॉप इन माई कॉलेज, इवन इन यूनिवर्सिटी आई गॉट 6th position among all the branches students, right? Not only in mechanical engineering, मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया है 12 साल पहले। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो यहाँ पर और एक बात है, वो क्या है, परसेंटेज अच्छे लाने के लिए जो मैं आपको बता देता हूँ, उन सभी बच्चों के लिए है जो स्ट्रगल करते हैं, अच्छे परसेंटेज नहीं आता है। जो बताया मैंने आपको, राइटिंग रीडिंग वो तो सिखा रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का सिर्फ मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि भाई टॉपिक मैंने कोई दिया, जैसे मान लो मैं टॉपिक दिया आपको एंट्रोपी, तो एटलीस्ट आपको एंट्रोपी में थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल पता होना चाहिए, ताकि 2, 4, 10 लाइन आप लिख पाएँ एग्ज़ाम में या बता पाएँ कहीं पूछ दिया तो।
ये हेल्प करेगा एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए, एज वेल एज हेल्प करेगा इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप राइट करके लीड करिए। मतलब पढ़ाई करा आपने, टॉपिक का नाम लिखा, उसके नीचे लिखो की पॉइंट्स जो पढ़ रहे हो, क्या समझ में आया, एंड ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी और इन योर रीजनल लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज में बी यू आर फैमिलियर, बिकॉज अभी इंग्लिश को प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं बीटेक तो भाई ठीक है, क्या उसमें टेंशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कहानी, क्या बोला मैंने आपको। तो ये था भाई बैकलॉग नहीं आने का फॉर्मूला, कि कैसे पढ़ाई करें ताकि बैकलॉग आपका ना आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।